बारिश चालू हो गई सुबह में, अभी 9 ही बजे हैं। सुबह सुबह में आती है, बड़े बड़े छींटे हैं। ये गीला करके चली जाएगी, पूरा दिन ऐसे बिगड़ जाता है। भैया अभी बेल चल रहा है सामने वाले खेत में, देखो चली भी गई। तो अभी देखो इस तरफ ये सब अंधारा, तो धूप तो निकली नहीं है सुबह से। तो अभी बारिश वापस चालू हुई है उस तरफ से। अभी भैया को चाय देने के लिए मैं आया था, तो ये आधा खेत कंप्लीट किया है लगभग। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं होने देगा, थोड़ी देर तक रुक जाए तो अच्छा है। ये पूरा खेत ख़त्म हो जाए, फिर सभी खेत ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बारिश थोड़े थोड़े छींटे वापस चालू हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है। ये जो अंधार उस तरफ था, अभी के बजे हैं दोपहर के 2 बजने हैं वैसे। और मैं, दीपक और चाचा जा रहे हैं एक मंदिर पर। मंदिर यहाँ से शायद मेरे हिसाब से कम 3 किलोमीटर तो होता ही है, 3-4 किलोमीटर। तो वहाँ पर जाना है, बाइक दर्शन करने के लिए जाएंगे। और थोड़ा सा व्लॉग जो है वो भी शूट हो पाएगा शायद। मेरे हिसाब से एक बार वो व्लॉग आ चुका है, तब पापा वो सब, तभी चाचा सब गए थे तब भी। तो आज तो हम तीनों ही जा रहे हैं, चाचा, दीपक और मैं। तो व्लॉग पहले आ चुका था, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि तभी हमारी ये इतने यूट्यूब फैमिली जो है वो इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। तो आज वापस जा रहे हैं। तो वहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ते से जाना होता तो बाइक वहाँ तक चली जाती है, और दूसरा रास्ता जो है बीच में रिलेटिव का घर आएगा, वहाँ से जाएंगे ना, तो थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। मतलब कि वहाँ से, वो तो मैं पूरा दिखाऊंगा, मुझे भी नहीं पता कहाँ से जाना है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी पीछे है रिलेटिव का घर। अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ से तो चल के जाएंगे यहाँ से। तो तो यहाँ से जाना होगा नदी में, जो ओजत नदी है ना, जो अभी तो पानी है नहीं इसमें, पूरे ध्यान से जाना होगा। तो ये है ओजत नदी, यहाँ से पानी आता है। अभी पानी नहीं है, बारिश जब ऊपरवास में ज़्यादा होगी जूनागढ़ में तब आएगा पानी। यहाँ पर ये पत्थर डालते हैं ताकि ये जो पहाड़ बनाई है ना बड़ी बड़ी, वो टूटे ना। लेकिन पिछले साल तो टूट गई थी 2-3 जगह पे, इसलिए बाढ़ आ गई थी। चारों ओर आपको पत्थर दिखेंगे ही। ऐसे हमारे गांव में आते आते नदी जो है वो छोटी होती जा रही है, वरना जूनागढ़ में जो है वंथली में वो तो बहुत ही बड़ी है। यहाँ से जाना होगा ऊपर, ये रस्सी भी है, अगर किसी को चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो बारिश भी चालू हो गई। इस साइड आम के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी साइड नहीं होते। ये धार वाला इलाका कहा जाता है। और ये ड्रिप सिस्टम यहाँ पर लगाई है ताकि पहाड़ में अगर घास उगाना हो तो ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता रहता है।
इसलिए जो है ना पहाड़ पक्की बन जाए। डेस्टिनेशन वो है, वहाँ पर है मंदिर, उस तरफ लक्ष्मण बाबा का मंदिर है। तो अभी पहुंच गए हैं हम यहाँ पर। वैसे दीपक को यहाँ पर आंजनी होती है, आंजनी बोलते हैं ना वो, तो वो हिसाब से दर्शन करने आए थे। इसके पहले भी आंजनी जब हुई थी, ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पर आए थे। और अच्छा है, माना जाता है कि आंजनी जो है वो नहीं होती यहाँ आने के बाद। और थक गए हैं, बाइक भी आ सकती थी लेकिन हम हमारे रिलेटिव के यहाँ पहले गए थे, फिर वहाँ से नदी को पार करके चल के आए हैं। तो चलिए अंदर दिखा। अगर हम बाइक से आते तो ये रास्ता था ही, लेकिन हम यहाँ से आए हैं वो नदी पार करके। ये नदी है जो बड़ा सा वो पहाड़ दिख रहे हैं ना वो। और यहाँ पर ये डबल मार्ग का जो है वो, कोई मैरिज हो या फिर तो कोई फंक्शन हो, मंदिर का कोई फंक्शन हो तो यहाँ पर रह सकते हैं। और बहुत अच्छा बनाया है। वहाँ पर है नीचे मंदिर। तो अभी पहुँचे हैं मैं, पापा और चाचा खेत पर। तो सबसे पहले मूंगफली लगाई थी यही वाले खेत में। अभी बारिश हो चुकी है, एक बार कल्टीवेटर भी चला लिया, ब्लेड भी चला लिया। अभी वापस कल्टीवेटर चलाना है क्योंकि अच्छे से जो मिट्टी है नरम बन जाए, क्योंकि बारिश हुई है तो चलाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं पूरा। अभी मूंगफली देखो कितनी अच्छी दिख रही है, थोड़ी सी पीली दिखाई दे रही है लेकिन इतनी भी पीली है नहीं। वैसे ग्रो अच्छी कर रही है, वरना पिछले साल तो अच्छी थी, उसके पहले के साल तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा डाली थी। ये खेत बहुत ही नीचा था, क्योंकि पानी ज़्यादातर बारिश होती है, बाढ़ होती है तो पानी यहाँ पर ही ज़्यादा होता है। ये हमारा घर है वहाँ पर सामने, और ये भाग है वो नीचाण वाला है। अभी देखो कल्टीवेटर चला रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल चुकी इतने अंदर तक, इसलिए चला देना है। अभी ट्रैक्टर है इसलिए तो शाम तक में ख़त्म भी हो जाएगा।
पर बीच में जगह इतनी रख देते हैं क्योंकि ट्रैक्टर को घुमाना होता है, इसलिए 6 पाटली की जगह बीच में होती है, वो वापस इसमें ही आ जाएगा। टाइगर साथ में होता है, जहाँ पर भी जाए ना वो थकता भी नहीं, ऐसे ट्रैक्टर के पीछे पीछे घूमता रहेगा। वहाँ पर भैया बेल चला रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ गया। और इतने में मूंगफली कमज़ोर है, कुछ पता नहीं क्या हुआ है इतने में। और एक यही खेत ऐसा है कि मूंगफली जो है कमज़ोर हो रही है। मैंने आपको कहा कि इसमें हमने मिट्टी बहुत ज़्यादा डाली थी, इसलिए कमज़ोर है, लेकिन इस साल तो बहुत अच्छी हुई है। तो अभी 6 बजे हैं और सामने जो सब्ज़ी है वो निकाल रहे हैं। अभी उसमें कुछ आता है नहीं तो निकाल देते हैं, फिर अच्छा से खेड़ हो जाए। सब्ज़ी तो यहाँ पर लगा दी है, वहाँ पर थोड़ी सी लग जाएगी। तो यहाँ पर इतने में ये जगह थी खाली, तो यहाँ पर सब्ज़ी लगा दी मम्मी ने। ये कुछ वेला है, वो तो मुझे शायद तुरिया का वेला है, वो तुरिया गल का दोनों साथ में हम तो लगाते हैं। और ये शायद मेरे हिसाब से मिर्च है। ये बैंगन के हैं, देखो ये बड़े बड़े पत्ते जो है ना वो बैंगन के हैं, वहाँ तक है। उसमें ये कांच जो है वो निकालना पड़ेगा। मूंगफली को यहाँ नहीं होना। तो भी इसका तो क्या करना होता है कि यहाँ पर इतने हो जाएंगे ना, फिर इसको बारिश हो जाएगी ज़्यादा, फिर यहाँ से निकल कर जब जहाँ पर भी हमें लगानी हो ना वहाँ पर हम लगा देते हैं। लेकिन अभी जो रोप बोलते हैं ना, रोपा करना, वो यहाँ पे करते हैं। मतलब कि इतने हो जाए तब तक यहाँ पर ही रखेंगे। बारिश हो गई थी तो अच्छा है, अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो अभी मिल्किंग हो रहा है नंदिनी का। श्यामा का तो नहीं करते, वो बंद कर दिया है, मैंने आपको आगे भी बताया था एक बार। ये भैंस का करते हैं और जल्दी ही 15-20 दिनों के अंदर ही ये भैंस का भी एक उमेरा हो जाएगा कि मिल्किंग करना, इस भैंस का भी मिल्किंग करना पड़ेगा। ये तो 7-8 लीटर दूध करती है एक टाइम का। बाकी आज तो छोटे बड़े सबको बाहर ही बांधा है, खुली हवा चल रही है। बारिश आती है लेकिन थोड़ी सी आएगी तो वो तो चलता है, ज़्यादा बारिश होगी तो ही हम अंदर लेते हैं।